यूक्रेन युद्ध से अमेरिकी राजनेताओं ने कमाया बेहिसाब मुनाफा। सिर्फ ब्रेकिंग दिखाएं इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन युद्ध से अमेरिकी राजनेताओं ने कमाया बेहिसाब मुनाफा। चीन के अखबार ChinaDaily.com का सनसनीखेज आरोप। अमेरिका में बना है यूएस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। अमेरिकी कांग्रेस के 19 सदस्य वेपन कंपनी में स्टॉक होल्डर। अमेरिकी कंपनियां यूक्रेन में लगातार हथियार भेज रही हैं। एक बार फिर से मैं आपको यह खबर बता रहा हूं, बिग यहां पर ब्रेकिंग है हमारी, यहां पर फुल फ्रेम पे राहुल फिर से शुरू से ब्रेकिंग प्ले ऑन करते हैं। यूक्रेन युद्ध से यूएस राजनेताओं ने कमाया बेहिसाब मुनाफा। चीन के अखबार ChinaDaily.com का सनसनीखेज आरोप। अमेरिका में बना है यूएस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। अमेरिकी कांग्रेस के 19 सदस्य वेपन कंपनी में स्टॉक होल्डर। अमेरिकी कंपनियां यूक्रेन में लगातार हथियार भेज रही हैं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, ChinaDaily.com का तो हम नाम ले रहे हैं, लेकिन आपको शायद एक बात बताना जरूरी है। ChinaDaily.com ने भी अलग अलग वेबसाइट के सोर्सेस को कोट किया है। अब जरा ध्यान से देखें और फिर मैं अशोक सर के पास आ रहा हूं। यह बहुत बड़ी खबर है। इस युद्ध में फायदा किसका हो रहा है? सिर्फ अमेरिका का। कैसे? यहां पर यूक्रेन युद्ध से अमेरिकी राजनेताओं की कमाई। सोर्स ChinaDaily.com। यूएस डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स, सरकार और संसद ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स MIC नाम से ग्रुप बनाया। नेक्स्ट चेंज करें। हथियार बनाने वाली कंपनियां, कांग्रेस और कई बड़े राजनेताओं को यूएस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट चेंज करें। अमेरिका ने कई देशों को जंग के लिए उकसाया और MIC से ने अफगानिस्तान, इराक और सीरिया में जंग की शुरुआत की। नेक्स्ट, अमेरिका के इंडिपेंडेंट थिंक टैंक सिक्योरिटी पॉलिसी रिफॉर्म इंस्टीट्यूट ने इससे जुड़ा एक डेटा जारी किया है। आंकड़ों के मुताबिक लॉकहीड मार्टिन और 4 टॉप डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स ने अफगानिस्तान जंग से $2 ट्रिलियन की कमाई की है। यूएस डिफेंस में 30 साल तक सेवाएं देने वाले फ्रैंकलिन स्पिने के मुताबिक MIC आंशिक रूप से जंग के लिए जिम्मेदार है और इससे कमाई भी कर रहा है। पूर्व राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार तुलसी गबार्ड ने भी फॉक्स न्यूज से कहा कि वॉशिंगटन में रूस यूक्रेन जंग भड़काने वाले लोग हैं। अगर रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो MIC अलकायदा से जंग लड़ने और उससे हथियार बेचने के से भी ज्यादा पैसे कमाएगा, तुलसी गबार्ड ने कहा। तुलसी गबार्ड ने यह भी कहा कि बाइडेन सरकार में कुछ लोग जंग चाहते हैं जिससे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को बेहिसाब मुनाफा हो। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह कहा है। बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक, जरा ध्यान दीजिएगा, बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक कांग्रेस के 19 सदस्य और उनके रिश्तेदारों के MIC में स्टॉक हैं जिनसे वो पैसे कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो ये है कि ये जो 19 लोग हैं, ये इनके स्टॉक हैं इन अलग अलग कंपनीज में, MIC में नहीं, इन अलग अलग कंपनीज में स्टॉक हैं। मैं सीधे चलूंगा अशोक सज्जनार सर के पास। अशोक सर, योर टेक ऑन इट। देखिए, 2 चीजें मैं कहूंगा इसमें निशांत। एक तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्रोग्राम में आज आकर। 2 बातें मैं इसमें कहूंगा। देखिए, जब कहा जाता है जब युद्ध की शुरुआत होती है, देन ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी, उसकी सबसे पहले मौत होती है। और हमारे जो पहले पैनलिस्ट हैं वो भी बात करते रहे हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैसे चल रहा है। दूसरी बात है, मेरे विचार से चीन से कोई भी खबर आए और उसको हम ऑन फेस वैल्यू ले लें तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादती होगी। हमने अपने यहाँ पर भी देखा है, जो जब गलवान में हो रहा था, जब ईस्टर्न लद्दाख में हो रहा था, जो कैसे वहाँ पर चाहे वो ग्लोबल टाइम्स हो, पीपल्स डेली हो, सिन्हुआ हो, वगैरह वगैरह, बिल्कुल ही फैब्रिकेटेड वहाँ पर खबरें होती हैं। ये कहने के बाद मैं ये भी कहूँगा, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स केवल अमेरिका में नहीं है, वो रूस में भी है, वो चीन में भी है। जहां भी जंग होती है निशांत, सभी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वो अपना वहां पर मुनाफा कमाते हैं, वहां पर अपना फायदा कमाते हैं। और इसीलिए यहां पर भी अगर चाहे अफगानिस्तान की जंग देखें, इराक की जंग देखें, तो वहां पर यकीनन इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। सर, इसमें जो रिपोर्ट है मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये कहती है कि बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट कहती है 19 कांग्रेसमैन ऐसे हैं और उनके परिवार वाले जिनका जो वेपन बनाने वाली कंपनीज हैं, MIC नहीं,
वेपन बनाने वाली, आई स्टैंड करेक्टेड, MIC नहीं, वेपन बनाने वाली कंपनीज में उनके स्टॉक्स हैं। वो यहां तक कहते हैं कि यूएस और नेटो ने, अभी न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है, 17,000 एंटी टैंक वेपन्स यूक्रेन में भेजे, इंक्लूडिंग जैवलिन्स। उनका यह कहना है, वेबसाइट military.com कहती है कि दीज मेंबर्स ऑफ कांग्रेस कुड मेक अ प्रॉफिट ऑन यूएस आर्म्स शिपमेंट टू यूक्रेन। नहीं, वो जरूरी, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। देखिए, अब वो कहते हैं 19 हैं, आई विल बी प्रिपेयर्ड टू बिलीव दैट देयर आर 39, दैट देयर आर 59, वो भी हो सकते हैं। आफ्टर ऑल दीज स्टॉक्स, निशांत, वी हैव टू अंडरस्टैंड, आर ट्रेडेड इन द ओपन मार्केट, चाहे बोइंग का हो, चाहे लॉकहीड मार्टिन का हो, चाहे रेथियन का हो, दीज आर ऑल कोटेड इन द ओपन मार्केट। आप जाकर वहां से खरीद सकते हैं स्टॉक, पर आपके ऊपर तो कोई उंगली नहीं उठाएगा दैट यू आर द वन हु सॉर्ट ऑफ, यू नो, या मेरे ऊपर, मैं आपके ऊपर नहीं कहना चाहता हूं। एनी इंडिविजुअल कैन गो एंड बाय एंड इन्वेस्ट इन दीज स्टॉक्स। तो इसीलिए यू नो, इसको ऐसे सनसनीखेज बनाकर, इसको ऐसे बनाकर दिखाना दैट दे आर बिहाइंड इट। हर देश में ऐसे लोग होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकली हो। नहीं, लेकिन सर, व्हाट इज योर टेक ऑन तुलसी गबार्ड? नहीं, तुलसी गबार्ड का अपना वो स्टैंड है। शी इज लुकिंग एट standing. And sir, there is for, something which I have not shared. They have given $2.5 billion to the lobbying people. $2.5 billion. देखिए, लॉबिंग और एडवोकेसी अगर कोई भी अमेरिका में रहा है, दिस इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ देयर लाइवलीहुड, ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। लॉबिंग के ऊपर तो वो सारा सिस्टम उनका जो है वो टिका हुआ है। इवन एज फार एज एम्बेसीज आर कंसर्न, भारत, इंडियन एम्बेसी ऐसा नहीं करता है, बट यू लुक अराउंड ऑल एम्बेसी हैव दीज लॉबिस्ट फॉर वर्किंग फॉर देम, जिससे कि उनकी इमेज वहां पर ठीक हो, जो वो अपने केसेस हैं, जो भी वो चाहते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट से, उसको आगे ले जाते हुए। देखिए, आई एम नॉट ट्राइंग टू आइदर डिनाई और ब्रिंग डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस न्यूज, एक्सेप्ट टू से जो ये वाली जो बातें होती हैं, ये सब जगह होती हैं। Okay, they are an afterthought. I got your point. But it is a revelation, nevertheless. परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।